फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक वीडियो लाया हूं जिसका नाम है दोस्तों राज्यपाल। तो राज्यपाल इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इससे हर एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे और राज्यपाल के बारे में जितना पढ़ें दोस्तों कम है। अगर मैं कहूं कि ये वीडियो परफेक्ट है, पूरी है, तो दोस्तों ये पूरी नहीं है। आप राज्यपाल के बारे में जितना पढ़ोगे उतना ही कम है दोस्तों। क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो आपको राज्यपाल के बारे में कहीं अलग दूसरी जगह से भी डिटेल मिले तो उसको भी कलेक्ट कर लेना है, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम राज्यपाल। तो दोस्तों, राजस्थान में राज्य स्तरीय प्रशासन। दोस्तों, मैं राज्यपाल की बात करूं तो इसके 3 भाग होते हैं, यानी राज्यपाल है वो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का प्रधान होता है दोस्तों। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका राज्यपाल के ही भाग होते हैं। तो दोस्तों, व्यवस्थापिका में व्यवस्था की जाती है, न्यायपालिका जिसमें न्याय से संबंधित है दोस्तों, हाईकोर्ट वगैरह, और कार्यपालिका हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो कार्यपालिका है उसके 2 भाग होते हैं, एक दोस्तों स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका होती है उसको प्रशासनिक कार्यपालिका भी बोलते हैं, और दोस्तों अस्थायी कार्यपालिका होती है उसको राजनीतिक कार्यपालिका बोलते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आई होगी कि कार्यपालिका है उसके 2 भाग होते हैं, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। स्थायी कार्यपालिका वो होती है दोस्तों जिसमें जो गवर्नमेंट होते हैं, सरकारी कर्मचारी होते हैं दोस्तों, जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका भी कहते हैं। और अस्थायी वो होती है जो दोस्तों राजनीति से संबंधित हैं, चुन कर जाते हैं, उनको कहते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। दोस्तों, स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका है उसका विभाग कहलाता है शासन सचिवालय। शासन सचिवालय है वो स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका का विभाग है दोस्तों, जयपुर में है, जानते हो आप, राजस्थान में। और दोस्तों, इसमें जो प्रमुख होता है उसका मुख्य सचिव होता है, मुख्य सचिव के बाद में सचिव, फिर संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, ये दोस्तों क्रम से है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। तो राजस्थान की जो स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका है उसका विभाग कहलाता है शासन सचिवालय, और दोस्तों इसका जो मुखिया होता है वो कहलाता है मुख्य सचिव। और इसके बाद दोस्तों इसमें सचिव होता है, संयुक्त सचिव होता है, उप सचिव होता है और अवर सचिव होता है। इन दिस वे दोस्तों अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका होती है उसका विभाग कहलाता है दोस्तों मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद होती है उसमें दोस्तों जो राजनीतिक संबंधित व्यक्ति होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है, और इनका विभाग है मंत्रिपरिषद कहलाता है दोस्तों। उनका जो प्रधान होता है वो होता है मुख्यमंत्री। इनके अलावा दोस्तों कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्थायी और अस्थायी कार्यपालिका। अब चलते हैं दोस्तों राज्यपाल की ट्रिक है कि राज्यपाल के अनुच्छेद है वो किस तरह से याद करें हम। तो दोस्तों ट्रिक है थोड़ी हार्ड है, आप कम से कम 3-4 बार करोगे तब जाके आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों राज्यपाल की ट्रिक है, राज्यपाल की पसनी अवधि यो शपथ आकांक्षा विस्तार सहायक मंत्रिपरिषद उपबंध महासंचालन सीएम करते हो 171 विशेष सदस्यों में 74 का विघटन हबी आदि 200 सुरक्षित पुनर्विचार वित्त अनुदान 213 अध्यादेश 333 आंगल भार। दोस्तों ये आपको 3-4 बार पढ़नी है, अगर आपको याद हो गई तो दोस्तों आप अनुच्छेद हैं वो आराम से कर पाएंगे। तो ट्रिक क्या है दोस्तों, राज्यपाल की पसनी अवधि यो शपथ आकांक्षा विस्तार सहायक मंत्रिपरिषद उपबंध महासंचालन सीएम करते हो 171 विशेष सदस्यों में 74 का विघटन अभी अधि 200 सुरक्षित पुनर्विचार वित्त अनुदान 213 अध्यादेश 333 आंगल भार है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी ट्रिक है वो है पसनी से शुरू। राज्यपाल से मतलब राज्यपाल की ट्रिक है, और पसनी से दोस्तों सबसे पहले पै की बात करूं तो दोस्तों राज्यपाल का पद है, स राज्यपाल की शक्ति है, और दोस्तों नी राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल की पसनी ध्यान रखना है दोस्तों, पै से राज्यपाल का पद, स से राज्यपाल की शक्ति और न से राज्यपाल की नियुक्ति। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अनुच्छेद 153। सबसे पहले हमें 153 याद रखना है। 152 में भी दोस्तों राज्यपाल से संबंधित है, लेकिन 153 है कि 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा, एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों इसके अलावा ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि दोस्तों एक राज्य में एक राज्यपाल हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल हो सकता है। और यही व्यवस्था कब हुई, 7वां संविधान शोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि इसमें राज्यपाल है उसका प्रावधान दिया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। उसके बाद दोस्तों 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। यह व्यवस्था 7वें अनुच्छेद
1956 के द्वारा की गई। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा की गई। अनुच्छेद दोस्तों 154 में क्या किया गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है दोस्तों? राज्यपाल में निहित होती है। तो आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी दोस्तों, यानी संपूर्ण शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है। ये राज्यपाल है दोस्तों, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर वास्तविक प्रमुख की बात करें दोस्तों सीएम होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के हिसाब से राज्य का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो दोस्तों राज्यपाल होता है, और सारी शक्तियां इसके पास होती हैं, लेकिन ये नाम मात्र की शक्तियां रखता है, वास्तविक शक्ति है वो सीएम के पास रहती है, मुख्यमंत्री के पास रहती है। तो दोस्तों अनुच्छेद 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये हमें पता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, अनुच्छेद 155, ये ध्यान रखना है दोस्तों। 55 नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में नियुक्ति है राज्यपाल की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 153, 154, 155 पसनी, राज्यपाल की पसनी दोस्तों, राज्यपाल का पद, यानी प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153, 154 राज्यपाल की शक्ति दोस्तों, क्यों कार्यपालिका की शक्ति अब राज्यपाल में निहित होगी है। और 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है राज्यपाल की। अब आता है दोस्तों पदावधि यानी राज्यपाल की पसनी अवधि यानी पदावधि दोस्तों, राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। पहली बात तो ये है दोस्तों, 156(1) की बात है कि राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही बना रहता है, जब चाहे इसे राष्ट्रपति निकाल हटा सकता है पद से। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो राष्ट्रपति को। आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये पदावधि है दोस्तों। इसके बाद राज्यपाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। ये 3 कंडीशन है दोस्तों। एक तो जब पद ग्रहण करता है उसके 5 वर्ष तक रह सकता है। दूसरा, अगर कदाचार का मामला हो जाए तो राष्ट्रपति इसे पद से हटा सकता है। और तीसरा दोस्तों, ये खुद चाहे तो राज्यपाल को अपना त्याग पत्र देकर हट सकता है। तो राज्यपाल की पदावधि ये है अनुच्छेद 156 के तहत। दोस्तों याद रखना है, अनुच्छेद 156 पदावधि। उसके बाद है दोस्तों योश शपथ, योश है राज्यपाल की पसनी अवधि दोस्तों। इसके बाद है योश और शपथ। योश से मतलब है हमारा, यो से मतलब है दोस्तों योग्यता, और सह से शर्तें। पहले सह से शर्तें थी, अब की बार शक्ति थी, और अब की बार सह से शर्तें हैं। तो दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए? अनुच्छेद 157 में योग्यता, वह भारत का नागरिक हो दोस्तों, ये तो आम बात है, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 35 ईयर्स होना चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम उम्र है तो वह राज्यपाल की योग्य नहीं है। तो उम्र है दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए, और भारत का नागरिक तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों राज्यपाल पद के लिए शर्तें क्या हैं? 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें 158। संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी भी संसद है, लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद, किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे अपना त्यागपत्र देना होता है दोस्तों, वहां से हटना पड़ता है। लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, यानी कोई गवर्नमेंट नौकरी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, तो लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। अगर है तो उस दिन से वो स्थान रिक्त समझा जाएगा। निःशुल्क निवास वेतन भत्ते मिलेंगे दोस्तों, राज्यपाल को निःशुल्क निवास वेतन भत्ते मिलेंगे दोस्तों, और वेतन भत्ते हैं वो पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ये नहीं है कि राज्यपाल की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके वेतन भत्ते किसी भी कारणवश कम कर दिए जाए दोस्तों। कोई भी कंडीशन हो, राज्यपाल के वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। तो दोस्तों 158 राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं कि वो किसी भी सदन है उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, और दोस्तों इसके अलावा ये दे रखा है कि इसके निःशुल्क निवास वेतन भत्ते मिलेंगे, और वेतन भत्ते किसी के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद है राज्यपाल का वेतन है दोस्तों 3.5 लाख रुपए है। फिलहाल वेतन की बात करें तो राज्यपाल का वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है। आपको ये भी ध्यान रखना है। राज्यपाल के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की जो भारत सरकार है उसकी संचित निधि पर भारित होते हैं राज्यपाल के वेतन भत्ते। दोस्तों
राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए है, जो भारत की संचित निधि प्रभारित होते हैं। वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती, केवल आपातकाल 364 ख के दौरान ही कम किए जा सकते हैं। केवल एक ही कंडीशन है दोस्तों कि 304 ख है, जिसमें आपातकाल लगता है। आपको पता है आपातकाल 352, 356, 360 है दोस्तों। 364 ख के दौरान ही कम किए जा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में राज्यपाल के वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते। चलिए दोस्तों 159 नो, नो शपथ। कितनी शपथ? नो। 59 यानी नो शपथ दोस्तों 59 में शपथ है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, उस ट्रिक में तो दे रखा है राज्यपाल की पत्नी अवधि यो शपथ। तो दोस्तों शपथ नो शपथ। कितनी शपथ? नो शपथ। या शपथ लेनी नहीं है। नो मतलब नहीं, शपथ शपथ नहीं। तो राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है दोस्तों। और हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति हटा सकता है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 160, 159 में शपथ, नो शपथ। उसके बाद दोस्तों 160 राज्यपाल की पत्नी अवधि यो शपथ आकांक्षा विस्तार आ से दोस्तों आकस्मिक उपबंध। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी याद रखना है अपने को। 160 आकस्मिक उपबंध। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल राष्ट्रपति को करते हुए निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके लिए कहता है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए वो निर्वहन के लिए उपबंध कर सकता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 161। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 161 आपको ध्यान रखना है। राज्यपाल की पत्नी अवधि यो शपथ आकांक्षा यानी आ से आकस्मिक उपबंध, कांक्षा यानी क्षमादान, क्षमादान का अधिकार। क्षमादान का अधिकार अपराध सिद्ध दोषी व्यक्ति को दंड को माफ कर सकता है दोस्तों। ये तो मृत्युदंडादेश को क्षमादान नहीं कर सकता। एक तो अगर मृत्युदंड दे दिया तो राज्यपाल कम नहीं कर सकता है उसको। राष्ट्रपति दोस्तों मृत्युदंड को कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल के पास ये अधिकार नहीं है कि वो मृत्युदंड को कम करे। तो ये मृत्युदंडादेश है उसको कम क्षमादान नहीं कर सकता। और दूसरा दोस्तों सेना न्यायालय दंडादेश मामले में क्षमा नहीं कर सकता। अगर सेना से संबंधित कोई मामला है तो उसमें भी राज्यपाल हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो ये कंडीशन है दोस्तों। तो क्षमादान का अधिकार तो जरूर है राज्यपाल को, लेकिन अगर मृत्युदंड दे दिया किसी को तो वो क्षमादान नहीं कर सकता। और सेना से मामला है दोस्तों तो उसको वो क्षमा नहीं कर सकता। चलिए 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, आकांक्षा विस्तार यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। दोस्तों ये आपको याद रखना है बस। 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान होगा मुख्यमंत्री। प्रधान मुख्यमंत्री होगा दोस्तों, और इसकी सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद का प्रधान आपको पता है सीएम होता है। राज्यपाल विवेकानुसार निर्णय लेगा। राज्यपाल द्वारा दी गई मंत्रणा की जांच न्यायालय में नहीं होगी। अगर दोस्तों राज्यपाल कोई मंत्रणा ले देता है, कोई राय देता है, तो उसकी जांच न्यायालय में नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों। तो अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में उपबंध। तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं दोस्तों। 164 मंत्रियों के बारे में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये ध्यान रखने वाली बात है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बहुमत का दल का नेता होता है, उसको चुनता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर भी राज्यपाल करता है। तो दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान रखना, क्योंकि सारी चीज डिपेंड है मुख्यमंत्री पर, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही बने रहते हैं। जिस प्रकार राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद बने रहता है, उसी प्रकार दोस्तों मंत्री हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। उसके बाद 164 दोस्तों 2 के अंतर्गत मंत्री परिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ दिलाएगा। दोस्तों शपथ दिलाने का काम भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। मंत्री है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि जो संसदीय सचिव होता है दोस्तों, संसदीय सचिव है उसकी नियुक्ति और शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि संसदीय सचिव है उसकी नियुक्ति व शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्यमंत्री दिलाता है।
संसदीय सचिव की नियुक्ति और शपथ मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। अच्छी तरह से ध्यान रखना कि संसदीय सचिव है, उनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री दिलाता है। दोस्तों, किसी भी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर कोई मंत्री बनता है तो पहले बन सकता है दोस्तों, लेकिन 6 माह के भीतर भीतर विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा अवधारित किए जाते हैं। चलिए 165 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति। दोस्तों, अगर भारत की बात करें तो वहां महान्यायवादी होता है, और राज्य की बात करें तो यहाँ महाधिवक्ता होता है। तो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा अनुच्छेद 165 के तहत। दोस्तों, ध्यान रखना है 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, और ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। चलिए 166 राज्य सरकार के कार्य का संचालन, राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। चाहे करे कोई दोस्तों, लेकिन नाम है वो राज्यपाल का होगा, यानी सारी कार्यवाही होती है कार्यपालिका संबंधी, वो सारी की सारी राज्यपाल के नाम से की जाती है। 166 167 दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य यानी ड्यूटीज। मुख्यमंत्री की ड्यूटीज हैं, यानी मुख्यमंत्री के कर्तव्य में दोस्तों 167 में 6-7। आपको इतना ध्यान रखना है कि मुख्यमंत्री कितने काम करता है? 6-7 काम करता है। कितने काम करता है मुख्यमंत्री? 6-7 काम मुख्यमंत्री अकेला करता है। तो 167 ध्यान रखना दोस्तों, मुख्यमंत्री के काम है 6-7। उसके बाद है 171 दोस्तों, विशेष सदस्यों की नियुक्ति। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 171 विशेष सदस्यों की नियुक्ति। 171 में राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। इनको भी ध्यान रखना दोस्तों। सबसे पहले साहित्य का, विज्ञान, कला का और समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो, ऐसे सदस्यों के 1/6 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। तो ये विशेष सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में है 171। 171 दोस्तों, ये 1 है और 7 - 1 यानी 1/6। तो 1/6 का मतलब है यहाँ 1 6 1 7 1। 171 है। अनुच्छेद 171 में विशेष सदस्यों की नियुक्ति। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा का विशेष ज्ञान हो। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन्हें साहित्य का ज्ञान हो, विज्ञान का ज्ञान हो, कला का और समाज सेवा का ज्ञान हो, उन्हें निर्देशित करता है। 174 विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है दोस्तों। विधानमंडल का सत्र, सत्रावसान और विघटन। राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करेगा। अधिवेशन बुला सकता है राज्यपाल। उसके बाद सदन है उसका सत्रावसान कर सकेगा, और विधानसभा का विघटन भी कर सकता है दोस्तों। तो ये सारी शक्ति सत्रावसान की, विघटन की शक्ति है वो राज्यपाल के पास होती है। अगर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो दोस्तों राज्यपाल इन्हें आहूत करेगा, सत्रावसान कर सकता है और विघटन कर सकता है। ये शक्ति राज्यपाल के पास है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अनुच्छेद 174 अनुच्छेद पूछा जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा। 174 174 में सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 दोस्तों, सदन में अभिभाषण व उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार है। राज्यपाल है वो संदेश भेज सकता है। 176 राज्य का विशेष अधिवेशन। दोस्तों, अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राज्य विधानमंडल के किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 200 दोस्तों 201 है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। पुनर्विचार के लिए भी राज्यपाल लौटा सकता है, लेकिन दोस्तों लौटाने के बाद अगर पुनः वो पारित होकर आ जाए तो राज्यपाल को साइन करने ही पड़ते हैं और वो विधेयक मान्य हो जाता है। अनुच्छेद 202 दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करता है। जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है दोस्तों। 203 है राज्यपाल की अनुदान की मांग की जा सकती है। अनुच्छेद 203 अनुदान की मांग की जा सकती है, पेश की जा सकती है दोस्तों। अनुच्छेद 213 ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 213 दोस्तों, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 213 दोस्तों, आपको सिर्फ अनुच्छेद पढ़ने हैं क्योंकि अनुच्छेद से क्वेश्चन काफी आते हैं दोस्तों, और फिर देखेंगे डिटेल से। लेकिन अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। उसके बाद दोस्तों, विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य निर्देश कर सकता है, वो है 333। ये भी इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद थे, इनको आपको अच्छी तरह से याद करना है ताकि दोस्तों अनुच्छेद से हम कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएँ। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो ये आपको ट्रिक है दोस्तों याद करनी है कि राज्यपाल की पसनी अवधि, पसनी से हम दोस्तों राज्यपाल का पद, से राज्यपाल की शक्ति, नी राज्यपाल की नियुक्ति, पसनी अवधि, अवधि से दोस्तों पदावधि, राज्यपाल की पसनी अवधि, यो शपथ, यो से दोस्तों योग्यता हो जाएगा और से शर्तें, आकांक्षा, आ से दोस्तों आकस्मिक उपबंध हो जाएगा और छह से समाधान हो जाएगा दोस्तों। आकांक्षा छह मतलब समाधान का अधिकार है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 161 दोस्तों। सहायक मंत्री परिषद, तो आकांक्षा विस्तार से दोस्तों राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार हो जाएगा। पसनी अवधि, यो शपथ, आकांक्षा विस्तार, सहायक मंत्री परिषद उपबंध, तो दोस्तों सहायक सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। सहायक मंत्री परिषद उपबंध दोस्तों मंत्रियों के बारे में उपबंध, सहायक मंत्री परिषद उपबंध, महासंचालन सीएम करते हो। तो दोस्तों ये महा से महाधिवक्ता, अनुच्छेद 65 165 महाधिवक्ता, कार्य संचालन दोस्तों 166 और 167 है मुख्यमंत्री के करते हुए, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद दोस्तों 171 में विशेष सदस्यों की नियुक्ति, सीएम करते हुए 171 विशेष सदस्य, 171 विशेष सदस्य दे रखा है दोस्तों ट्रिक में कि 171 विशेष सदस्य यानी विशेष सदस्य की नियुक्ति 171 में। 74 का विघटन हबी दोस्तों, विघटन यानी विघटन 174 विधानमंडल का 17 अवसान और विघटन। अब दोस्तों जहां भी कट मारा है मैंने वहां आपको पूरी डिटेल दी है दोस्तों। कैसे दी है देखना एक बार, मैं आपको ट्रिक के पास ले चलता हूं दोस्तों। राज्यपाल यहां से दोस्तों पसनी पै से शुरू होता है 153 से, ये लगातार चलती है दोस्तों, लगातार चलते हैं। पसनी अवधि, यो शपथ, आकांक्षा विस्तार, सहायक मंत्री पद उपबंध, महासंचालन, सीएम करते हो, सीएम करते हो तक दोस्तों लगातार चलते हैं। सीएम करते हुए आता है 167 में। अब बीच में कट हो गया दोस्तों 168 और 69 मैंने नहीं दिया, तो दोस्तों 171 दे दिया, तो 171 पहले आया है। उसके बाद लिखा है विशेष सदस्य में 74 का विघटन हबी, तो दोस्तों फिर 174 पढ़ेंगे तो 74 का विघटन सीधा आ गया। फिर हबी, हबी मतलब लगातार 174 के बाद 173 है। आदि 200 सुरक्षित पुनरुच्चार, फिर 200 से आ गया दोस्तों सुरक्षित पुनरुच्चार के लिए, फिर 213 अध्यादेश 333 आंगन भार। तो राज्यपाल की पसनी अवधि, यो शपथ, आकांक्षा विस्तार, सहायक मंत्री पद उपबंध, महासंचालन सीएम करते हुए 171 विशेष सदस्यों में दोस्तों अनुच्छेद 171 के अंतर्गत मतलब विशेष सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है जो साहित्य विज्ञान कला के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हों। 174 में दोस्तों 17 अवसान और विघटन ये आता है दोस्तों। और अनुच्छेद 200 है उसमें सुरक्षित पुनर्विचार के लिए आया है। 213 है दोस्तों अध्यादेश के लिए आया है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213। और दोस्तों आंगन भारतीय नियुक्ति है वो 333 के अंतर्गत की जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इसको एक दो बार पढ़िएगा आपको समझ में भी आ जाएगी। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।